हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको उत्तर प्रदेश जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन परीक्षा 2020 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यह जो परीक्षा है यह 19 और 20 दिसंबर को 4 पालियों में हुई है। देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन परीक्षा 2020। वैसे तो ये जो भर्ती है ये 2016 की है और इसमें EWS नहीं लागू है, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू कर दिया गया है। क्योंकि पेपर 4 शिफ्ट में हुआ है 19 और 20 दिसंबर को, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी और इसके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको इसमें बताया गया है। और अभी कल या परसों इसकी आंसर की भी डाउनलोड की गई है बोर्ड के द्वारा, तो आप लोग आंसर की मिला चुके होंगे। तो इसके बाद हम आपको एक कट ऑफ बताते हैं। अगर इतना आपको कट ऑफ नंबर आ रहा है तो आप अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल इसका फरवरी में कराया जाएगा। तो देखिए, करा कि ये जो उत्तर प्रदेश जेल वार्डर घुड़सवार और परीक्षा थी यह 2016 का पेपर है। 2016 में वैकेंसी आई थी इसका। इसमें कुल 5000 प्लस पद हैं और इसमें कुल परीक्षार्थी जो शामिल हुए थे 42% विद्यार्थी ही इसको पूरी परीक्षा को दिए थे, क्योंकि ये परीक्षा 2016 में हुई है और ये भी पुलिस डिपार्टमेंट की परीक्षा है। क्योंकि इसके पहले 2018 और 2019 में ऑलरेडी एक 42,000 वैकेंसी और एक 49,000 वैकेंसी, दोनों परीक्षाएं जो हैं पुलिस वाली हो चुकी हैं। तो क्योंकि ये वही अभ्यर्थी इसको भी फॉर्म को फिलअप किए थे, वही अभ्यर्थी इसको फॉर्म फिलअप किए थे और दोनों का ग्रेड पे बराबर है और पोस्ट बराबर है। इसलिए इस परीक्षा में चूँकि 4 साल पहले की वैकेंसी है और अधिकतर लोग सेलेक्ट हो गए हैं, इसलिए इस परीक्षा में कुल उपस्थिति कम थी। और दूसरा कारण था कि यातायात की सुविधा ना होना और सेंटर का दूर बनाए जाना भी एक बड़ी समस्या इस भर्ती में लोगों को परीक्षा ना देने के कारण हुई है। जैसे जो आजमगढ़ के लोग हैं उनका सेंटर मान लीजिए बना दिया गया बरेली, जो इलाहाबाद के हैं उनका बना दिया गया था सहारनपुर, इस तरह जो लखनऊ के हैं उनका बना गया था इलाहाबाद। इस तरह के दूर दूर सेंटर बनाने से जहाँ पर ट्रेन की सुविधा और बस की सुविधा न उपलब्ध होने के कारण लोग परीक्षा देने नहीं गए हैं, इसलिए उपस्थिति बहुत कम है इस बार। और दूसरे 2018-19 में 2 पुलिस की बड़ी भर्तियां हो गई हैं जिससे अधिकतर लोग सेलेक्ट हो गए थे, इसलिए इस परीक्षा में कम लोग सम्मिलित हुए हैं। अब इसमें देखिए कि जो परीक्षा पैटर्न था, कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें पूर्णांक जो है 300 नंबर का पूर्णांक था। जैसे मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी 4 पोर्शन में पूछे गए थे। और इसमें देखिए कि नेगेटिव मार्किंग भी थी, लेकिन पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया था, लेकिन विज्ञापन में दिया था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्योंकि पेपर के फ्रंट पेज पे ये कहीं जिक्र नहीं था कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन नोटिफिकेशन में चूँकि दिया हुआ था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसलिए इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसकी परीक्षा तिथि जो थी 19 से 20 दिसंबर को थी, 4 शिफ्ट में, 19 को 2 शिफ्ट और 20 को 2 शिफ्ट में, जिसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हुई है। तो इसके अब देखिए हम आपको इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं कि कितनी कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जा सकती है 300 नंबर के पेपर में। अब देखिए, कैटेगरी है और कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ ये है। देखिए, जनरल की जो कट ऑफ है वह 176 से 182 नंबर के बीच में वेरी करेगी। OBC की जो कट ऑफ है 172 से 175 नंबर के बीच में वेरी कर सकती है। SC की जो कट ऑफ है 155 से 162 नंबर के बीच में वेरी करेगी। ST की जो कट ऑफ है 150 से 153 नंबर के बीच में वेरी करेगी। और जो फीमेल की कट ऑफ है 165 से 168 नंबर के बीच में वेरी करेगी। यानी आप देखिएगा, यदि आपके 85 से 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं बीच में, तो आप सेलेक्ट माने जाएंगे। और इधर
अगर वो अप्रॉक्सीमेट 82 से लेकर 85 या तक आ जाए ओबीसी के क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको भी ये मान लिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए आ जाएगा। उसी प्रकार से एससी के भी अगर यदि आपका 75 या 76 से 80 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपको सिलेक्शन के लिए बुला लिया जाएगा। एसटी में भी वही हालत है, यदि आपका 75 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपको सिलेक्शन के लिए आप श्योर हैं। और फीमेल अगर यही 80 क्वेश्चन की भी सही हो रहा है तो आपको फिजिकल के लिए अप्लाई बुलाया जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। और चूँकि जो 20 तारीख के पेपर हैं वह अपेक्षाकृत टफ बनाए गए हैं, तो जो इनका 20 तारीख को पेपर हुआ है उनको 2-4 नंबर बढ़ करके नॉमिनेशन मिल जाएगा। इसलिए जितना हमने कटा बताया है उसके 1-2 नंबर वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अधिक वेरिएशन नहीं होगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बन सकती है। तो एक बार हम आपको फिर ये कट ऑफ के बारे में बता देते हैं। देखिए जनरल में जिनका 300 नंबर के पूर्णांक में 176 से 182 नंबर बन रहा है वह फिजिकल के लिए एप्लीकेबल है। उसी प्रकार के ओबीसी में जिनका 172 से 175 नंबर के बीच में नंबर आ रहे हैं वो भी फिजिकल के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। एससी में जिनका 155 नंबर से 162 नंबर के बीच आ रहा है आंसर की से मिलाने पर वो फिजिकल के लिए एप्लीकेबल है। एसटी में जिनका 150 से 153 नंबर के बीच में आ रहा है वो भी फिजिकल के लिए एप्लीकेबल है। और फीमेल में जो 165 से 168 नंबर के बीच में जिसका नंबर बन रहे हैं आंसर की से, जो ये परसों आंसर की आई है, तो उसमें वो भी फिजिकल के लिए एप्लीकेबल। चूँकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के पेपर 4 शिफ्ट में हुआ है इसलिए 20 तारीख वालों का 2-3 नंबर प्लस होने की पूरी संभावना है, जिस कारण और इसमें कम कट ऑफ जाने के कई कारण है। पेपर एक टफ पेपर आया था, दूसरे कम लोग इसमें परीक्षा को दिए हैं, तीसरे ये वैकेंसी बहुत पुरानी है और अधिकतर लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। और पेपर 4 पोर्शन में था और 4 शिफ्ट में हुआ है। और पेपर की रीजनिंग बहुत हार्ड किसी सब्जेक्ट में थी, किसी में मैथ हार्ड पूछी गई थी, इसलिए इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की कोई संभावना ही नहीं है। तो आप इस कट ऑफ को देख लीजिए, अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ जाए, अगर इससे इतना नंबर आपके आ रहे हैं या इससे 2-4 नंबर कम भी आ रहे हैं तो आप अभी से फिजिकल शुरू कर दीजिए, क्योंकि फरवरी में इसकी डेट आ गई है कि फिजिकल जो है फरवरी में करा दिया जाएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक जरूर करिए। थैंक यू।